दोस्तों, मैं ये दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और दोबारा से रिकॉर्ड करने का मकसद मेरा ये है कि ये वीडियो करीब-करीब 26-27 मिनट प्लस भी जा सकती है। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको एक क्लियर कट मैसेज और एक क्लियर कट विज़न पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, भले 26-27 मिनट आपके वेस्ट नहीं जाएँगे, बहुत कुछ सीखेंगे आप। और यदि इसी बीच आपको कुछ क्वेश्चन्स आते हैं दिमाग में, तो वो ज़रूर से ज़रूर हमारे पास आप भेजें। उसका उत्तर मैं डिस्क्रिप्शन में और आपको भी दूँगा ज़रूर। लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखें, भारत की अखंडता और भारत की डाइवर्सिटी का इज़्ज़त करें। कुछ राज्य के लोगों की तरह रेसिस्ट ना बने। जय हिंद, जय भारत, जय अंग प्रदेश, जय बिहार। आंगी भाषा अंगिका भाषा जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार। ये है कुछ मतलब इंडिया का नक्शा, ये इस तरीके से। ये है कुछ अपने इंडिया का नक्शा, ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि रियल में इंडियंस जो यहाँ के मूल निवासी, एक मूल निवासी कहने पे एक जो है वो लोग समझ लेते हैं कि वो अम्बेडकराइट है और उस तरीके से लोग तरह तरह के पर्यायवाची शब्द से जो है सुसज्जित कर देते हैं उस व्यक्ति को। लेकिन मैं बता दूं कि मेरा वो मूल निवासी से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे इंडिक ओरिजिन्स के लोगों की बात कर रहा हूँ कि वास्तव में जो इंडिक ओरिजिन के लोग हैं वो कहाँ पे हैं और वो कौन से हैं और कौन से स्टेट में आपको, किस राज्य में, किस क्षेत्र में आपको जो है लोग वहाँ पे इंडिक ओरिजिन के नहीं दिखेंगे। वो सभी इन्वेडर्स के रूप में आए थे, किसी न किसी समय में यहाँ पे लूट-पाट करने के लिए आए थे। किसी मध्य एशिया से आए थे कोई, या फिर कोई ईरान से, अफ़गानिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से आए थे और इन्वेडर्स के रूप में आए और फिर यहाँ पे आकर के फिर वो बस गए और फिर वहीं पे बसे रह गए। तो फिर अभी वो इस तरीके से हैं। मैं सब कुछ आपको एग्ज़ाम्पल के साथ दूँगा। दरअसल मैं ना उस तरीके की वीडियो नहीं बनाता जिसमें कि जो है आपको बहुत सारा बहुत सारे पिक्चर्स एक से एक बदलते जाएँ, सोर्स को भी मैं वीडियो में दिखाऊँ तरह-तरह से। क्योंकि मैं प्रोफ़ेशनली वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं एक्चुअली में नॉलेज को शेयर करने के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं रहता कि मैं वीडियो उस तरीके से बनाऊँ। हाँ, अगर किसी को उस वीडियो का जो भी अगर किसी को कोई डाउट होगा, तो वो मुझसे पूछ लेना। मैं कमेंट में उसका जो है लिंक या फिर शेयर या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जब इंडिया पर ज़ूम करेंगे, तो जो आपको ये एक लाइन में भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से एक लाइन आप ड्रॉ करिए। 1 मिनट। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ना, इसके इधर जितने लोग हैं, चाहे वो ये जो आपको दिख रहा है इधर और इधर, यहाँ पे आपको 70% ओरिजिनल इंडिक लोग मिलेंगे। मतलब जो यहाँ के अनादिकाल से यहाँ पे वास कर रहे हैं, जो यहाँ पे हमेशा से रह रहे हैं। जब इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड में था और अफ्रीका का हिस्सा था, उसी समय से यहाँ के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। पहले इस क्षेत्र में भी ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, इस क्षेत्र में भी पहले यही इंडिक लोग जो यहाँ पे रहते थे, यही यहाँ पर भी रहते थे। लेकिन मैं बताता हूँ चेंज कैसे हुआ। यहाँ पे इस क्षेत्र में जो अभी मैंने आपको ये ड्रॉ किया है, ये आप यहाँ पर से ऐसे ले लीजिए और इस पूरे क्षेत्र में ये इस पूरे क्षेत्र में जितने भी इंडिक लोग हैं, इंडिक लोग का मतलब होता है जो कि इंडस नदी जो यहाँ पर से ऐसे बहती है,
इसके पूर्व में जो लोग हैं उसे इंडिक ओरिजिन से जाना जाता है। और इसके इस तरफ इंडस नदी के इस तरफ थोड़ा सा क्षेत्र आप उधर भी ले सकते हैं, क्योंकि इंडिक वहाँ पर भी, लेकिन जैसे मान के चलो ये इंडस नदी है। मैं अभी आपको अच्छे से बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए ये इंडस नदी इस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो ये इतना दूर का जो क्षेत्र है, यहाँ से आप इस तरफ मान लीजिए कि इधर से ही इधर जो है इंडिक ओरिजिन के लोग आपको मिलेंगे, मतलब कि इंडिया के मूल निवासी। अभी वर्तमान में यदि देखा जाए तो वर्तमान में इस क्षेत्र में जो ये वाला क्षेत्र मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे इंडिक ओरिजिन के लोग केवल और केवल आपको 40% मिलेंगे। यहाँ पे 60% लोग कभी न कभी जो आज रह रहे हैं वो इन्वेडर्स के रूप में आए थे। कोई हून है, कोई कुषाण है, कोई शक है, कोई अफ़गान है, कोई तुर्क हैं, कोई पारसी हैं, तो कोई अरब भी हैं, कोई यवन भी हैं। तो यहाँ पर इस क्षेत्र, इस लाइन से जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, इस लाइन से इस तरफ में जो इंडिक लोग हैं वो कम है, बहुत कम है। अब हम लोग बात करते हैं इसके कारण के रूप में कि इसके कारण क्या है। जब हम लोग, एक तो आर्यन द्रविडियन का थ्योरी हमें बता दिया गया कि ये सारे द्रविडियन स्टेट्स हैं, ये सारे आर्यन स्टेट्स हैं और ये सारे मंगोलॉइड्स वाले हैं। ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। ये थ्योरी बिल्कुल ही गलत है। इस थ्योरी में कोई सत्यता नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस बात को खारिज कर रहा हूँ कि यहाँ के मूल निवासियों पर कभी अत्याचार नहीं हुआ। मैं इस बात को कतई खारिज नहीं कर रहा हूँ। इस बात को मैं बिल्कुल खारिज नहीं करता हूँ। आइए हम लोग देख लेते हैं इसके कारण क्या क्या है। जब हम लोग देखते हैं तो वास्तव में जो हम लोग जब कहते हैं कि पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा है, ये इस तरीके से पूरा पाकिस्तान, तो वास्तव में पाकिस्तान का केवल सिंध और पंजाब जो क्षेत्र है, यही दोनों इंडिया में पहले था। जो आपका इधर वजीरिस्तान वाला क्षेत्र है, जो आपका ये खैबर पख्तूनख्वा है, और ये जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, ये 3-4 क्षेत्र जो हैं ये हमेशा से इंडिया और इंडियन कल्चर का पार्ट नहीं रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद फिर अब हम लोग बात करते हैं अभी के समय में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से इन्वेडर्स बसे हुए हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते चलते हैं तो हरियाणा और पंजाब को हम लोग जब देखते हैं, ये जो 2 क्षेत्र हैं, यहाँ पे आपको जो आज जो लोग मिलेंगे, ये 80% लोग एक समय पे इन्वेडर्स थे, या फिर एक तरह से कहिए तो माइग्रेंट्स थे। इन्वेडर्स भी थे, माइग्रेंट्स भी थे, जो कि यहाँ के ओरिजिनली इनहेबिटेंट्स नहीं हैं। 80% पॉपुलेशन पंजाब और हरियाणा और अभी मैं केवल पंजाब हरियाणा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वो यहाँ के नहीं हैं। मैं अब बात करता हूँ यहाँ पे किस क्षेत्र के लोग आकर के बसे हुए हैं। तो अब इसके पहले हमें समझना होगा कि किस क्षेत्र के लोगों को क्या कहा जाता है। ये जो आपको कुषाणों के बारे में पता होगा कि कुषाण डायनेस्टी थी, जिसके राजा थे कनिष्क, बहुत फेमस है। और हमारे वीडियो को एक सब्सक्राइबर है हमारे कनिष्क कुमार, जो मुंगेर अंग प्रदेश से, उनका भी नाम कनिष्क है। तो कनिष्क लोग जो थे, मतलब कुषाण लोग, वो कुहान करके उन्हें जाना जाता था। इस तरीके से वो लोग ओरिजिनली यहाँ के थे, इस क्षेत्र के यहाँ के थे। वहाँ यहाँ से चलते चलते वो लोग इस तरफ आए थे। इसलिए कुषाण डायनेस्टी जो है आपकी, कुषाण डायनेस्टी एक ऐसी डायनेस्टी है जो कि हिमालय के दोनों तरफ है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, लेकिन बाद में इधर वाला क्षेत्र इनका कटता चला गया, ठीक है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो एक मैंने कुषाण के बारे में बता दिया। एक और हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे इन्वेडर्स जो आए थे। तो
ये अफ़गानिस्तान के अफ़गान मान लीजिए, तुर्कमेनिस्तान और ईस्ट सेंट्रल एशिया के तुर्क मान लीजिए आप लोग। और उसके बाद जब हम लोग इधर देखते हैं तो इधर एक और ही मंगोल क्षेत्र में और एक लोग थे, गोतुर्क जिन्हें बोला जाता है। गोत तुर्क या गोतुर्क कहा जाता है। किर्गिज़ लोग हैं, कज़ाक लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। ये सारे हाँ, कभी न कभी किसी न किसी रूप में इंडिया पे इन्वेड किए थे, ठीक है। और उज़्बेक हैं जो, उज़्बेक आपको पता ही होगा, उज़्बेकिस्तान से ही बाबर आया था और उज़्बेकिस्तान का ही था वो। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाबर उज़्बेक ट्राइब था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाबर उज़्बेक था। बाबर की जो एंसेस्ट्री थी वो मम्मी साइड से जो है मंगोल की थी और फादर साइड से तैमूर की थी। मतलब तुर्क मंगोल इस तरीके से उसका डिसेंडेंट था, बाबर का एंसेस्ट्री थी। उसके बाद और हम लोग कुछ इन्वेडर्स की बात करते हैं जो कि भारत पे अटैक किए थे। ईरान के पारसी, मतलब पारसी क्या बोला जाए, एक समय पे फारस साम्राज्य था तो पारसी ही बोला जाएगा। ईरान तो बाद में अरियाना से फिर ईरान आर्यन इस तरीके से बना। तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर ये आप देखिए कि आपके यहाँ पे अज़रबैजान है, यहीं पे आर्मेनिया है, जॉर्जिया है, तुर्की है। तो तुर्की के तुर्क लोग, अज़रबैजान के ख़ाजार लोग, खजर अज़रबैजान का ही एक ट्राइब है, खजर। खजर ट्राइब्स ही जब यहाँ पे इंडिया पे आकर के अटैक की, फिर धीरे धीरे वो आकर के बसती चली गई। बहुत पहले की बात है, मतलब एंशियंट और मेडाइवल के इन ट्रांजिशन फेज के पीरियड में। तो यही खजर बाद में बदल करके ये गुर्जर बन गए, जिसे इंडियनाइज्ड फॉर्म ऑफ खजर बिकम गुर्जर। ये चीज़ है। तुर्की के तुर्क लोग हो गए, ईरान के ये लोग हो गए, और फिर अरब के भी इजिप्ट और ये अरब वगैरह के अरब लोग हो गए। ये सभी इन्वेडर्स कभी न कभी अपने इंडिया पर आक्रमण किए हैं। तो हम लोग बात करे थे हरियाणा और पंजाब की। तो हरियाणा, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने, जो आज के आपको हरियाणवी पॉपुलेशन दिखती है, पंजाब के बारे में थोड़ा देर के बाद बात करेंगे। अभी केवल हरियाणा की बात करें तो ज़्यादातर जो हिस्टोरियंस हैं, जो जानते हैं, वो कहते हैं कि आज की जो ज़्यादातर हरियाणवी पॉपुलेशन है वो हूण है। और इन्हीं हूणों को स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब हरियाणा में जो आक्रमण किए थे, तो स्कंदगुप्त ने इतनी बुरी तरीके से इन हूणों को पराजित किया था कि इतना कत्लेआम मचाया इन हूणों का कि इनको आबाद होते होते पूरा मेडाइवल पीरियड कहा जाता है कि फिर बाद में अकबर के टाइम पे फिर ये हूण जा कर के अच्छे तरीके से आबाद हो पाए थे। क्योंकि उस समय अकबर, जाहिर सी बात है, जो जिस क्षेत्र का रहता है उसके लिए उसका ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तो उस समय से लेकर के, मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सालों तक, 200 300 400 सालों, मतलब अगर मान के चलिए कि 1 लाख हूण यदि आए थे तो उसमें से 100 हूण ही बच पाए थे। बाकी सारे को हूणों को स्कंदगुप्त ने मार काट के हरा दिया था। वाइट हूण्स थे वो लोग। हेलेपेटाइट्स भी कुछ आए थे जो यवन थे, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। वाइट हूण्स जो थे, गोरे हूण कहा जाता है वाइट हूण्स। तो ज़्यादातर हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि आज के जो हरियाणवी है पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर हूण है। और उन्हीं हूण को बाद में फिर जो है हिंदुनाइज़ किया गया, सो कॉल्ड एलीट क्लासों के द्वारा। हिंदुनाइज़ क्या मतलब कि इंडियन कल्चर में उन ढाला गया, और फिर बाद में फिर वो सो कॉल्ड एज ए हिंदू सोसाइटी का पार्ट बन गए।
अब हम लोग बात करते हैं पंजाब की। तो जब हम लोग पंजाब को देखते हैं तो ये जो पंजाब का क्षेत्र है इसमें ज़्यादातर ये माना जाता है कि इसमें जो बहुत सारे इन्वेडर्स जो आकर के इस पंजाब वाले क्षेत्र में हैं, जो अभी भी हैं, तो इसमें भी हुण हैं, बहुत सारे हुण हैं और जिनके टाइटल्स भी हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी भी जाति का मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता। मेरा उद्देश्य यहाँ पर किसी भी जाति को नॉन इंडियन साबित करना नहीं है, लेकिन दूसरे टर्म में सभी इंडियंस को जागरूक करना भी है कि वास्तविकता क्या है, ये हम लोगों को जानना चाहिए। तो ये पता चलता है कि इसमें से बहुत सारे जो पंजाब पॉपुलेशन है सेम एज ए हुण है। यहाँ पे कुछ लोग हुण हैं, कुछ लोग तुर्क हैं, कुछ लोग ईरानी हैं, इस तरीके से। क्योंकि आप कितना भी बोल लीजिए, आप ये नहीं साबित, क्योंकि आप अपने कल्चर और अपने बॉडी स्ट्रक्चर से, अपने मेंटलिटी से कहीं न कहीं से तो रिलेट कर ही जाइएगा अपनी लैंग्वेज से। तो ये जो 2 स्टेट आपको दिख रहे हैं ना, पंजाब और हरियाणा, ये जो 2 स्टेट आपको दिख रहे हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे आपको ये रहा, ख़ास करके हरियाणा का केवल ये वाला पोर्शन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और पंजाब का ये। यहाँ पे 80% जो आज के हैं वो नेटिव इंडियंस नहीं हैं। अब हम बात करते हैं यवनों की, मतलब ग्रीक्स की बात करते हैं कि भारत में ग्रीक्स के ग्रीक्स के जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे बसे हुए हैं। तो ग्रीस तो यहाँ पे है, यहीं पे एक कंट्री है मैसिडोनिया, या फिर इस तरीके से कंट्री एथेंस, यहीं पर से जब आए थे। तो हिमाचल प्रदेश में माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश के जो सो कॉल्ड पहाड़ी लोग हैं, यहाँ पे बहुत से ऐसे गांव और कस्बे हैं जो कि बाहरी भारतीय लोगों से शादी करते ही नहीं हैं। यहाँ पर के बाहरी भारतीय लोगों से शादी नहीं करते। हिमाचल प्रदेश में कोई जोतुंग या फिर इस तरीके से कोई गांव है, मैं एक शॉर्ट्स में देख रहा था, फिर उसके मैंने ऑथेंटिकेट भी किया, नाम मुझे अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा। वो लोग हैं और बहुत सारे हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे गांव हैं जो कि बाहर शादी नहीं करते। उनका ये मानना है कि ये अलेक्जेंडर के वंशज हैं, कि जब अलेक्जेंडर आया था तो ये उन्हीं के सिपाही या फिर लूट खसोट मचाने वालों के ग्रुप में थे, और फिर ये बाद में इस क्षेत्र में आने के बाद फिर ये यहाँ पे धीरे धीरे आकर के बसते चले गए और यहीं पे आकर वो बस गए हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो नेटिव पहाड़ी कम्युनिटी की भी है, और बहुत सारे लोग जो है वो आपको ग्रीक्स भी मिलेंगे। ग्रीक्स का पॉपुलेशन ऑफ परसेंटेज इंडिया में बहुत कम है, लेकिन जो कुछ भी है तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ही कुछ क्षेत्रों में है। और उसके बाद जब फिर हम लोग उत्तराखंड की ओर देखते हैं तो यहाँ पे उतना ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वेडर्स की आपको नहीं मिलती है। यहाँ पे नेटिव पहाड़ी कम्युनिटी ही है उत्तराखंड में। यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, आपको देखने को नहीं मिलेगी कि ये ज़्यादा यहाँ पे आपको इस तरीके से इन्वेडर पॉपुलेशन। और हिमाचल प्रदेश की मैं बात कर रहा था, हिमाचली मेंटलिटी को मैंने देखा भी है कि यहाँ पे रीजनलिज्म बहुत ज़्यादा है। मतलब अपना हिमाचल प्रदेश करके यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और जाति प्रथा भी मतलब निचले कास्ट के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देना। अगर आप ओबीसी SC ST हो तो इनके कुल देवता के मंदिर में आप प्रवेश नहीं कर सकते, केवल सो कॉल्ड एलीट क्लास के लोग ही प्रवेश करेंगे। ये इस तरह का छुआछूत भावना का चीज़ जो है वो आज भी हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। तो एक तरीके से घटिया ही परंपरा है, ये घटिया लोग हैं, घटिया परंपरा है। उसके बाद फिर जब हम लोग बात करते हैं राजपूतों की या फिर राजस्थान में, तो राजपूत लोग इंडियन ही हैं और इनका कोई भी फॉरेन ट्रेस नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन कि कुछ हिस्टोरियंस हैं
उसका नाम मैं बता दूंगा। मैंने एक बुक में पढ़ा है। कुछ हिस्टोरियंस हैं, नाम मुझे देखना पड़ेगा, मैं वो बाद में आपको देख, अगर कोई जानना चाहेगा तो मैं बताया ना, अगर कोई कुछ भी जानना चाहे तो वो मुझे पूछ ले, मैं उसका उत्तर आपको कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में डालता चला जाऊंगा। कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से राजपूतों के भी या फिर राजस्थान में भी फॉरेन ट्रेस का पता लगाया जाता है कि ये भी फॉरेन ट्रेस के हैं। ये भी एक समय पे कभी न कभी इन्वेडर्स बन कर के भारत में आए थे। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने कास्ट का नाम लिया है, तो जितना ज़्यादा चर्चा करूँगा उतना ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। लेकिन मैं एज़ ए पर्सनली ये मानता हूँ कि राजपूत जो है वो पहाड़ी कम्युनिटी की नहीं है। लेकिन इसके साथ ही मेरा सिक्के के दोनों पहलू को बताना मेरा उद्देश्य है। कुछ फॉरेन हिस्टोरियंस के हिसाब से वो ये मानते हैं कि राजपूत का भी फॉरेन ट्रेस लगाया जा सकता है। उसके साथ ही मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैं आज वर्तमान में जितनी भी जातियाँ भारत में रह रही है, मैं किसी को भी नॉन इंडियन साबित नहीं कर रहा हूँ। ना ही मैं किसी को ये बता रहा हूँ कि आप इंडियन नहीं हो, आप इंडिया के मूल निवासी नहीं हो। मैंने किसी को भी ऐसा नहीं कहा है, और ना ही मैं भारत की अखंडता और सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं केवल एज ए जनरल नॉलेज के पर्पस पे आपको जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद गुजरात को जब हम लोग देखते हैं, तो गुजरात को देखने पे ज़्यादातर यहाँ की जो पॉपुलेशन परसेंटेज मालूम पड़ती है वो अरब और पर्शियन मालूम पड़ती है। अरब और पर्शियन गुजरात की ज़्यादातर जो आबादी है वो अरब और पर्शियन इस तरीके से मालूम पड़ती है। और एमपी का जो ये सब वाला भी जो थोड़ा बहुत क्षेत्र है, यहाँ पे भी कुछ लोग बाहरी हैं, लेकिन एमपी की ज़्यादातर पॉपुलेशन ट्राइबल है। तो जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी, अब इसके साथ ही बच जाता है ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। यहाँ पर भी सेम हरियाणा वाली स्थिति ही है। बहुत सारे लोग हुण हैं। एक्चुअली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का हरियाणाइजेशन हुआ है। बहुत सारे पंजाब हरियाणा के किसान लोग बाद में आकर के वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बस गए हैं और वहाँ के कल्चर को यहाँ पर ले आए हैं बहुत सालों पहले। तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का हरियाणाइजेशन होने में कोई कसर छूटा नहीं है। तो समहाउ जो हरियाणा की स्थिति है वही आप वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के भी मान लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा रेसिस्ट स्टेट आपको कौन सा मिलेगा। वैसा स्टेट जो सबसे ज़्यादा रेसिज्म है, जो दूसरे स्टेट के लोगों के साथ रेसिज्म करता है, रेसिस्ट है, तो वो है ये स्टेट जो आपको दिख रहा है ना, ये मोस्ट रेसिस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है। यहाँ के लोग रेसिस्ट हैं और सबसे ज़्यादा रेसिज्म ऐसा देखा गया है कि यहीं पे हॉस्पिटैलिटी नाम की चीज़ भी यहाँ पे बहुत कम है। आउटसाइडर्स को यहाँ पे देखना पसंद नहीं करते हैं जी, जबकि इन्हें खुद पता होना चाहिए कि ये खुद आउटसाइडर हैं, यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं ये। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कि जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी, उस लाइन को मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी थी ना, इस लाइन में जितनी पहाड़ी के कम्युनिटी की तरफ आप जाओगे, पहाड़ों को छोड़ करके केवल प्लेन मैदान की मैं बात कर रहा हूँ। केवल प्लेन मैदान में ये जो प्लेन वाला क्षेत्र है, यहाँ पे केवल इस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहाड़ी कम्युनिटी की बात मैं कम कर रहा हूँ इसमें। इस लाइन को जब आप पार करोगे, इधर जितना आओगे तो आपको फेयर कॉम्प्लेक्शन मिलेगा, और इस लाइन को पार करने के साथ ही जब आप इधर 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 आओगे उतना ही आपको डार्क कॉम्प्लेक्शन मिलेगा और प्लस शॉर्ट हाइट मिलेगा। यहाँ पे आपको टॉल हाइट के लोग मिलेंगे, रूड बिहेवियर मिलेंगे, एग्रेसिव ज़्यादा मिलेंगे, और एटीट्यूड फॉर नथिंग वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे इस क्षेत्र में। यहाँ पे आपको लोग उतने ही पोलाइट मिलेंगे, उतने ही हॉस्पिटेबल मिलेंगे, उतने ही ये मिलेंगे। लेकिन ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं
जनरलाइज़ नहीं कर रहा हूँ इस टर्म को, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ और इसमें कहीं न कहीं सत्यता भी मैं साबित करता हूँ। फिर इस नॉर्थ ईस्ट को हम लोग जब हमेशा छोड़ देते हैं, मैं नहीं छोड़ता, यहाँ पर के जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर नेटिव हैं इस क्षेत्र के। इस क्षेत्र के मतलब तिब्बतो बर्मन जो एथनिसिटी है वहीं के हैं और नॉर्थ ईस्ट से ही इनका है, वो तो देखने से भी हमें पता चल ही जाता है। और इसमें बच गया एक क्षेत्र जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र ये जो आपको बचा हुआ दिख रहा है और लद्दाख वाला, ये मंगोलॉयड हैं लद्दाख के ज़्यादातर लोग तो। और जम्मू एंड कश्मीर का भी सेम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिक्सिंग है। कुछ लोग मंगोलॉयड मिल जाएंगे, कुछ लोग आपको आर्यन रेस, सो कॉल्ड आर्यन रेस जिसे मैं नहीं मानता, उसके मिल जाएंगे। कुछ लोग किर्गिज़, कुछ लोग तुर्क, कुछ लोग पंजाबी, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग मिलेंगे। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो मैंने बताया आपको। और इस वीडियो का मकसद मेरा बिल्कुल भी ये नहीं था कि किसी जाति विशेष या फिर भारत की अखंडता को चैलेंज करना। एज ए जनरल पर्पस टर्म पर मैंने ये वीडियो बनाया है और इसका सोर्स अगर कोई जानना चाहे, कुछ भी जानना चाहे तो मैं ज़रूर दूंगा। और इस वीडियो का मकसद मेरा बिल्कुल भी ये नहीं है ये साबित करना कि कौन कहाँ पर से आया, कौन कहाँ पर से नहीं आया, कौन मूल निवासी है। ये एक हाइपोथेसिस थी जो मैंने आपको बताई इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय अंग प्रदेश, भागलपुर जिंदाबाद, अंगी भाषा, अंगिका भाषा जिंदाबाद।